कर पा रहे हो। जैसे कि अगर आप लोगों की लाइफ में कोई आता है, आया है, कुछ लोगों के लिए अगर एंगेजमेंट भी है तो आप लोग उस इंसान से खुलकर नहीं आ पा रहे हो, ओके, क्योंकि पास्ट के बहुत से क्वेश्चंस का आंसर चाहिए आपको। फोर ऑफ सॉर्ड्स निकल कर आया आपकी एनर्जी में एंड सेवन ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा नहीं था, क्या बात है, मैंने कहा नहीं था आप लोगों को कभी कभी ऐसा हो रहा है कि आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आप इग्नोर करने की कोशिश करते हो क्योंकि आप वेलकम टू मिस्टर टैरो रीडर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत ही अच्छे हैं एंड पॉजिटिव ही स्प्रेड कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ फिर से आप सभी लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन एंड आपके बीच क्या कॉन्फ्लिक्ट है जो आप लोग एक दूसरे के से मिल नहीं पा रहे हैं या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, या कुछ लोगों की यहाँ पे मुझे डाइवोर्स सिचुएशन के लिए भी मैं लेकर आई हूँ, और कुछ लोगों की मैरिज में भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं। क्या है जो ये कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है आपके रिश्तों में। तो हम यहाँ पे वाइस वर्सा एनर्जी भी देखेंगे, आपकी और आपके पार्टनर दोनों की एनर्जीज देखेंगे। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। एंड अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया है तो कर लें, एंड अपने पर्सन का नाम जरूर लिखें। एंड एनर्जीज अगर आप लोगों से एक्यूरेट रेजोनेट होती है, जितनी भी होती है, तो आप लोग क्लेम जरूर किया कीजिए, ठीक। चलिए देखो, प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन एंड मेरे व्यूअर्स की, पहले मैं आप लोगों की करंट एनर्जीज देखूंगी, देन आपकी पर्सन की देखूंगी, ओके। प्लीज डिवाइन बताएं। ओके, देखिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पे निकल कर है फाइव ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, क्या बात है। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या है। अभी क्या है ना, ऑटोमेटिक स्लिप हो रही है टंग, ओके। मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, प्लीज डिवाइन कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए कप की एनर्जी आप लोगों के बीच बहुत ज्यादा है, कप की एनर्जी बहुत ज्यादा है, इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हैं आप लोगों के, मगर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंट्रोल वे में है आप लोगों के। फाइव की एनर्जी भी बार बार आ रही है, देखिए केन 5 एंड 5। प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स करंट एनर्जीज क्या है। टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके। एक होता है, एक हद होती है कि एक मुझे आप लोगों की एनर्जीज में आज है ना, एक वाटर एलिमेंट तो स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है नो डाउट, मगर एक पैशन है ना, पैशन जो आप लोगों ने बहुत टाइम से बनाया हुआ था, अपने मन को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आप लोग समझा रहे थे, या जो भी कॉन्फ्लिक्ट था आपके माइंड में, वो अब कहीं ना कहीं एक सब्र का एक बांध होता है ना, वो टूटने वाला होता है। तो वैसे सिचुएशन में है, यानी कि कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप लोग वेटिंग एनर्जी में है, ओके। वेटिंग एनर्जी में बहुत ज्यादा है, बट जो आप चाह रहे हो वैसा भी आपके साथ हो नहीं रहा है, ऑल चीजें अपोजिट जा रही है, ओके। यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स निकल कर आया है जो कि बॉटम की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए मैं थोड़े से कार्ड्स शिफ्ट कर लूँ इधर, ताकि आप लोगों को अच्छे से एनर्जी स्पीक हो। क्या बात है। तो यहाँ पे जो आपकी करंट एनर्जीज निकल कर आई है वो बहुत ही एक तो वाटर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है, एंड सॉर्ट्स यानी कि एयर एलिमेंट भी निकल कर आया है, यानी कि इमोशंस एंड ओवर थॉट प्रोसेसिंग आपके माइंड में चल रही है। अभी थॉट प्रोसेसिंग किसी नियर पर्सन की है आपकी, जिसके साथ आपने बहुत ही पास्ट में बहुत लॉन्ग टाइम बिताया है, अपनी बहुत सी चीजें आपने इन्हें शेयर की है, यानी कि ऑल ओवर आपने अपने सेशंस बहुत ज्यादा इस इंसान से शेयर किए हैं, ओके। बट कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी है आपकी लाइफ में जो आपके अपोजिट है, यानी कुछ लोग मुझे यहाँ स्ट्रांगली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में दिख रहे हैं। यहाँ पे मैं कह सकती हूँ 40 to 50% ऐसे पर्सन है जहाँ पे आप लोग नो कॉन्टेक्ट है, ओके। एंड यहाँ फीमेल एंड मेल फीमेल मैटर नहीं करता है, वाइस वर्सा एनर्जी है, जिससे जो रेजोनेट होती है आप उसे लें, ओके। सो आपके जो पर्सन है ना कहीं और अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपके मन में बहुत सी ऐसी चीजें चल रही है जहाँ जो आपके बस में नहीं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके अपोजिट बिहेवियर करते हैं, यानी आप अपने हिसाब से अगर कहे आप अपना बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करते हो सामने वाले के लिए, आप अपना सब कुछ मतलब आपको जितना उस रिश्ते में जो जिम्मेदारियां निभानी है, जरूरी नहीं रोमांटिक हो, मैं कुछ लोगों के लिए ये पर्सनली भी बता रही हूँ
जिस पे आप ज्यादा ट्रस्ट करते हो, आप उस इंसान पे आंख बंद करके भरोसा करके आप उसके साथ साथ देते हो, उसको टाइम देना, अपने इमोशंस शेयर करना, ऐसे लोग भी आपके अपोजिट मुझे यहाँ दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ ये कहूंगी कि फाइनेंशियली आप लोग बहुत बेकार दौर से गुजर रहे हो, यानी कि काम बनते बनते खराब हो रहे हैं आपके। वो 4 मंथ से आपके साथ ये सिचुएशन चल रही है, और कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म सिचुएशन है। 2 साल से आप लोग इस सफरिंग से गुजर रहे हो। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स निकल कर आया है, यानी कि सब्र का इम्तहान है आपके अंदर। बहुत ज्यादा सब्र से आप चलते हो। आपकी शांति वाला बिहेवियर, किसी की गलती होते हुए देखकर भी उसको अप्रिशिएट करना, ये बहुत अच्छी आदत है। मगर कहीं ना कहीं एक वक्त पे भी आप टूट जाते हो ना, तब आप उस इंसान से बिल्कुल ही दूर हो जाते हो। ये है आपकी सिचुएशन। कहीं ना कहीं आप इस प्रेजेंट में आपके पार्टनर से भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आपको समझे, मगर अभी यहाँ अगर मैं कहूँ तो प्रेजेंट में आपको समझने वाला कोई नहीं है। आपको लगता है ना कि यार आपको सब समझेंगे, आपको सब वैसा ही आपके साथ निभाएंगे जितना आप निभा रहे हो, तो ऐसा नहीं है। आप जितना कर रहे हो उतना ही आपके अपोजिट सिचुएशन जा रही है। यानी इंसान को आप जितना केयर करते हो, जितना उसके को लेकर चलते हो, उसके लिए बहुत कुछ गिव एंड टेक करते हो, अपनी बातें शेयर करते हो, बट सामने वाला क्या करता है, आपकी बातें 3rd पर्सन तक पहुंचा देता है। और ये बातें जब आपको पता चलती है तो आपको बहुत हर्ट होता है। यानी जितना आप सब्र रखते हो ना, उतना ही सामने वाला बेसब्र आपको मिलता है। कुछ चीजें आपके साथ ऐसी भी है कि कुछ लोगों के लिए आपके जो पार्टनर है, जो आपको कुछ लोगों के लिए अगर कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी है, तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन है ना, कुछ क्लियर बातें खुलकर नहीं करते हैं, हमेशा सिक्रेटिव एनर्जी में ही बने रहते हैं। यानी कि अगर आप बोलेंगे कि आपको अब आगे बढ़ना है इस रिश्ते में, तो यहाँ अगर कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाले जो है उनके लिए मैं बता रही हूँ, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी आप रेजोनेट कर सकते हैं। तो ये जो आपके पार्टनर है ना, आप में अपनी ऐसी चीजें, अपनी ऐसी बातें रखते हैं कि इनके पास जो है, यानी कि एक रहता है ना कि इनके पास जो रिश्ते बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड भी है और कुछ एडवांस भी है, मगर ये पर्सन रिश्तों को खोना नहीं चाहता। अगर फिर आपका पलड़ा दिखाता है तो वो आपका पलड़ा बहुत कमजोर दिखाता होता है ना, एक तराजू, जहाँ एक तरफ वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है और एक तरफ आपको बिठा देता है। तो कहीं ना कहीं वो ये दिखाता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी फैमिली का पलड़ा ज्यादा भारी है, आपका कम है। तो ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा हर्ट करती है इनकी। एंड कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के लिए आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके नजरिए में कि उनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। ये पर्सन कहीं ना कहीं एक रहता ना, देखिए एक इंसान अगर मन बनाकर आपके साथ आगे बढ़ता है तो ना होते हुए भी बहुत सी चीजें उसके पास होती है। क्यों, अगर कुछ इंसान ऐसे होते हुए भी मन ना बनाए तो वो चीजें कुछ काम की नहीं होती है। ऑल ओवर, यानी कि ये पर्सन अगर कमिटमेंट की बात करता है तो इतनी कमियां गिनाता है, या कहे ऐसे बातें बदलता है, यानी एकदम ही चेंज हो जाता है, इंट्रोवर्ट हो जाता है, कम बातें करता है, बिहेवियर ही चेंज कर लेता है। ये चीजें आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। तो आप कहीं ना कहीं भी फिलहाल ऐसी एनर्जी में हो कि बहुत ज्यादा डर लगना, घबरा जाना, लोगों पे ट्रस्ट ना करना। आप लोगों के साथ बहुत सी चीजें ऐसी हुई है जहां आप लोगों ने टूट कर खड़ा होना सीखा है। तो अब आप थोड़े से डरे हुए हो कि कहीं आगे भी आपको ऐसे ही लोग ना मिले, क्योंकि आप अब नहीं चाहते हो ऐसे लोगों से मिलकर आगे बढ़ना डेफिनेटली। एंड कुछ लोगों के लिए आप लोगों के पास ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, मैक्सिमम ऑफ ऑप्शंस है आपके पास, मगर आपने अपना एक दायरा बना लिया, आप उन ऑप्शंस को नहीं देखना चाहते, क्योंकि अभी कंफर्टेबल टाइम आप अपने सेशंस एंड थॉट्स के साथ बिताना चाहते हो। कुछ पास्ट की यादें जिनको आप याद करके खुश रहते हो। ओके, और एक है ना स्टेबिलिटी आ गई है आपके थॉट प्रोसेस में। ऐसा नहीं कि थॉट बहुत मतलब एक्सप्लोर हो रही है आपकी, बहुत नहीं बताए बिना दिन भर दुख में रहना, ऐसा नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव बन गए हो आप थोड़े से। कुछ लोग मुझे यहाँ मेडिटेशन भी करते हुए दिख रहे हैं, एक अलग ही एनर्जी में आ गए आप। ओके, एंड यहाँ पे आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो। पहले ऐसा था कि आप अपने से पहले दूसरों को रखते थे, फिर आप अपने आप को रखते थे। देन एक रहता ना, आप हमेशा आपका शेड्यूल रहता था टाइम की, हाँ ये इस टाइम पे करना है, यहाँ ये घूमने जाना, फिरने जाना। कोई हंसाता था तो आप हंसते थे। पास्ट में आपकी ये एनर्जीज मुझे दिख रही है, बट अब ऐसा अब आप थोड़े से फ्लर्टिश एनर्जी में आ गए हो, यानी कि खुश रहना सीख गए हो। ओके,
यहाँ टेम्परेंस निकल कर आया 1 ओके। केतु, कभी कभी आपका मन भी भटकता है, कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो आगे चलकर आपके पास आते हैं, मगर पास्ट की कुछ चीजें आपका मन भटकाती है, यानी कि आगे तो बढ़ना चाहते हो मगर फिर पीछे एक कदम खींच लेते हो आप। ओके, थोड़ा सा सामने वाले को भी आप ऐसा है कि अटका रहे हो अभी, उन्हें भी क्लियर, आप भी एक कमिटमेंट क्लियर नहीं कर पा रहे हो। अगर आप लोगों की लाइफ में कोई आया है, कुछ लोगों के लिए अगर एंगेजमेंट भी है तो आप लोग उस इंसान से खुलकर नहीं आ पा रहे हो। ओके, क्योंकि पास्ट के बहुत से क्वेश्चंस का आंसर चाहिए आपको। 4 ऑफ सॉर्ड्स निकल कर आया आपकी एनर्जी में एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा नहीं था, क्या बात है, मैंने कहा नहीं था आप लोगों को कभी कभी ऐसा हो रहा है कि आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आप इग्नोर करने की कोशिश करते हो क्योंकि आप रहना नहीं चाहते ऐसे सेशंस में, क्योंकि आप खुश रहना चाहते हो, एक खुद को समझना चाहते हो, खुद के साथ अलोन टाइम चाहते हो। मगर यहाँ पे कभी कभी ऐसा हो रहा है कि आपके पार्टनर भी ओके, यहाँ पे वाइस वर्सा एनर्जी निकल कर आई है। सो यहाँ पे मैं इतनी ही रीडिंग करूंगी गाइस, नेक्स्ट रीडिंग आप नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगी। सो यहाँ पे मैं एक ही बात कहूंगी, 4 ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया, 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि आपके जो पर्सन है ना, जो भी आपके पार्टनर है जो आपके मन में है, इनके मन में कभी कभी एक फैमिली इमेजिन होती है, यानी कि इनका मन कभी कभी कहता है कि अभी आगे बढ़े, अब अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आए। कुछ कमियां ऐसा नहीं है इन्हें नहीं दिखती है, तो उन कमियों को छोड़कर ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं। मगर कुछ लोगों के लिए मैं एक चीज कहूंगी कि आपके पार्टनर का यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स निकल कर आया है, यानी कि इन्हें ऐसा लगता है कि चाहकर भी ये वो चीजें नहीं दे सकते सामने वाले में जो ये चाहते हैं, यानी कि कभी कभी इन्हें अपनी ही लाइफ में बहुत सी कमियां दिखने लगती है, एंड जिस कारण ये पर्सन एक कदम लेकर भी पीछे हो जाते हैं, 2 कदम पीछे हट जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको लेकर ये पर्सन अगर सोचते हैं ना, तो इन्हें कोई कमी नहीं दिखती है। अगर थर्ड पर्सन के बारे में सोचते तो बहुत सी कमियां दिखती है, मगर फैमिली के चलते या कुछ फाइनेंस के चलते ये पर्सन इतना ज्यादा इरिटेट हो चुका है, इतना ज्यादा कर्मा डील कर चुका है कि पर्सन है ना, आगे बढ़ना भी चाहता है ना, तो कदम फूक फूक के रखना चाहेगा। कर्मा से बहुत ज्यादा डील कर चुका है, क्योंकि इस पर्सन ने जब आपसे मिला था ना, तब भी ये कर्मा से डील कर रहा था। सो इनकी भी एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। होप सो आप लोगों से रीडिंग्स रेजोनेट हुई हो, तो चैनल को लाइक एंड फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।